जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन चैनल पर। हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश की तमाम परीक्षाओं जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी SSSC तथा अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी हैं, जो कि अनेक परीक्षाओं में लगातार पूछे भी गए हैं। इसलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। पढ़ लो, खाली स्थान, सो जाओ। पढ़ लो, बल्कि सो जाओ। पढ़ लो, क्योंकि सो जाओ। पढ़ लो या सो जाओ। पढ़ लो लेकिन सो जाओ। आपने कहा पढ़ लो या सो जाओ, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, पढ़ लो या सो जाओ। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, मतलब त्रुटि रहित आपको ज्ञात करना है। आज मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया। कोई त्रुटि है जिसमें, उसको फाइंड आउट करना है आपको, जिसमें त्रुटि हो। आज मैं आपके दर्शन करके धन्यता हो गया, तो धन्यता यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं कि यहाँ धन्य होना चाहिए, धन्यता नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए में ही गड़बड़ी है और आपने कहा ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब कोई एक वाक्यांश दिया है, उसके लिए आपको एक शब्द फाइंड आउट करना है। मेहनत करने वाला, यानी मेहनत करने वाले को क्या कहते हैं? मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि हिंदी यदि आपको इम्प्रूव करनी है, बेहतर करनी है, तो सबसे पहला काम तो ये करना है आपको कि हिंदी को लगातार, हिंदी का कोई कहानी हो गया, लेख हो गया, लगातार पढ़ने पे ध्यान देना है, ठीक है। और इसके बाद सबसे ज़रूरी बात, जो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, मुहावरा हो गया, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची, विलोम, इन सब को अच्छे से करने के लिए लगातार आपको जो है कि 2-4-10 पर डे अगर आप देखेंगे तभी अच्छे से तैयार हो पाएगा। इसका कोई ट्रिक नहीं होता है, ठीक है। कह रहे हैं मेहनत करने वाला, इसके लिए कौन सा? कामचोर, आलसी, मेहनताना या फिर कर्मठ? आपने कहा कि मेहनत करने वाले के लिए एक शब्द उचित होगा और उसे हम कर्मठ कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्मठ। अगला प्रश्न कह रहे हैं, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। सरस्वती, सरस्वती शब्द है, उसका पर्यायवाची कह रहे हैं भारती, देवी, माता या कमला। आपने कहा बिल्कुल सही बात है, पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भारती हो गया, वाग देवी हो गया, वीणा पाणी हो गया, ये सारे के सारे माँ सरस्वती के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए शब्दों का विलोम चुनिए। आस्था, आस्था में अन लगा दीजिए, अनास्था हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनास्था। आस्था में अन उपसर्ग लगा दिया गया और यह अनास्था बन गया, आस्था का विलोम अनास्था हो गया। अगला प्रश्न कह रहे हैं, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका आदि न हो। आदि का क्या मतलब होता है? आदि का मतलब होता है प्रारंभ, यानी जिसका प्रारंभ न हो, ठीक है। तो अब जिसका आदि न हो, अनादि, अजर, अमर, अनंत। आपने कहा जिसका आदि न हो, आदि में अन उपसर्ग लगा दीजिए और आपने कहा यह अनादि हो गया और अनादि शब्द हमारा सही हो जाएगा जिसका आदि न हो। अब यहाँ देखिए अजर लिखा है, अजर का मतलब क्या होता है? जर का मतलब होता है बुढ़ापा, यानी जिसका बुढ़ापा ना आए उसे हम अजर कहते हैं। अमर, जिसकी मृत्यु न हो उसको हम कहते हैं अमर, जिसकी कभी मृत्यु ही ना हो। और अनंत, जिसका अंत न हो, अन उपसर्ग लगा हुआ है इसमें और आप कहेंगे जिसका अंत न हो उसको हम अनंत कहेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन करें जो दो नावों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है? अब दो नावों पर पैर रखने का मतलब हम आप बचपन से सुनते आते हैं, भाई दो नावों पर पैर रखेंगे ना तो ये सफल होगा ना तो वो सफल होगा, आप बीच में परेशान रहेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? दो विरोधी पक्षों का आश्रय लेना, दो नावों पर एक साथ घूमना। एक बात, जरूरी बात ध्यान रखिएगा, जब मुहावरे या लोकोक्ति में जो दिए गए शब्द होते हैं, उन्हीं शब्दों का प्रयोग जब यहाँ पे दे दिया जाए तो इसे सीधे सीधे गलत कर दिया करिए। यहाँ पे नावों हैं और यहाँ भी नाव दे दिया तो आप सीधे सीधे गलत कीजिए, वह आंसर कभी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। एक साथ कई काम करना या दोनों की यात्रा करना। आपने कहा एक साथ जब एक से अधिक काम करते हैं उसे कहते हैं भैया एक जो है कि नाव में पैर रखो, दो नावों पे पैर मत रखो। अगला प्रश्न कह रहे हैं, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, मतलब त्रुटि युक्त है। फूलों का गुच्छा अतिथि पर सादर भेंट किया गया। अब फूलों का गुच्छा जो है अतिथि को दिया जाएगा कि अतिथि पर दिया जाएगा? तो आपने कहा अतिथि को दिया जाएगा और अतिथि को कहाँ है, यहीं पे गड़बड़ी है और आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हम जो है कि क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न कह रहे हैं, सभी सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। हस्तलिखित, हस्तलिखित,
हस्तलिखित, हसत लिखित। तो आपने कहा हस्त और लिखित जो होता है लौ पे भी छोटी की मात्रा और ख पे भी छोटी की मात्रा, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा लिखित और हस्तलिखित। ऑप्शन नंबर ए, विकल्प संख्या ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहे हैं अपनी डफली अपना राग, ये है मुहावरा। और आपने कहा इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अपनी डफली अपना राग मतलब जितने लोग हैं सबके अपने अपने मत हैं, मतलब जितने लोग हैं सब लोग अपने अपने मत के अनुसार चल रहे हैं, यानी सब अपने अपने मन के अनुसार चलते हैं, तो उसको हम कहते हैं भैया अपनी डफली अपना राग। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो आपने कहा भैया हाथ कंगन को आरसी का मतलब हो गया कि भाई जो, अब ये बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा था, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें ये कहा था भाई जो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा हो उसको प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अगले प्रश्न में कह रहे हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अब समझिएगा बात को, जहां न पहुंचे रवि का मतलब होता है जहां सूर्य न पहुंचे, सूर्य का प्रकाश न पहुंचे, वहां भी हमारा जो है कि कवि पहुंच जाते हैं। यानी कवि व्यक्तिगत रूप से वहां नहीं पहुंचते हैं, कवि अपने जो है रचनाओं के माध्यम से वहां तक पहुंचने हैं, यानी वो अपनी कल्पनाओं के माध्यम से वहां पहुंच जाते हैं। ऑप्शन देखते हैं, कवि के लिए कभी कहीं भी अगम्य नहीं है। अगम्य का मतलब हो गया कहीं भी जाना उनके लिए संभव है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। कवि निरंकुश होता है, बिल्कुल गलत बात है। कवि कल्पनाशील होता है, बिल्कुल सही बात है। कवि कल्पनाशील होता है कि भाई जहां रवि नहीं पहुंचता है वहां कवि पहुंच जाता है, अपनी कविता के माध्यम से, अपनी रचना के माध्यम से, अपने लेख के माध्यम से। अगला प्रश्न कह रहे हैं मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, कौन सा वाक्य का उदाहरण है। ध्यान समझिएगा, वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है मिश्र वाक्य और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। तीसरा संयुक्त वाक्य होता है। सरल वाक्य में किसी प्रकार का किंतु परंतु लेकिन अथवा या जो जिससे जिनके का प्रयोग नहीं होता है। मैं जा रहा हूँ सरल वाक्य है, मैं खाना खाने जा रहा हूँ सरल वाक्य है, मैं लिट्टी चोखा खाने जा रहा हूँ सरल वाक्य है, मैं अपने दोस्त की दुकान पर लिट्टी चोखा खाने जा रहा हूँ बिल्कुल सरल वाक्य है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एक वाक्यांश का दूसरे वाक्यांश पर निर्भरता दर्शाई जाती है तो हम कहते हैं वो मिश्र वाक्य के अंतर्गत आता है। जैसे मैं उस दुकान पर गया जिस पर मेरा दोस्त बैठता था, मैं उस दुकान पर गया जिस पर मेरा दोस्त बैठता था। तो आपने कहा आप एक वाक्यांश का दूसरे वाक्यांश पर निर्भरता कर दिए, यानी आप शॉर्टकट में समझिएगा कि जिस वाक्यांश में, जिस वाक्य में जो जिनके जिसके लिए जिनका इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हो जाता है, आप कहेंगे कि भाई ये क्या हो जाता है, ये मिश्र वाक्य हो जाता है। या टेक्निकली समझें तो किसी वाक्यांश का किसी दूसरे वाक्यांश पर निर्भरता जो दिखाता हो वो आप कहते हैं मिश्र वाक्य। वह आए तो मैं जाऊं, वह कमाए तो मैं खाऊं, ये मिश्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अब संयुक्त वाक्य क्या होता है। संयुक्त वाक्य का मतलब हो जाता है कि भाई एक से अधिक वाक्यांश जब आपस में जुड़ते हैं, किन शब्दों के द्वारा, या, अथवा, और, एवं, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, इन प्रकार के शब्दों से जब वाक्यांशों का जुड़ाव होता है तो हम कहते हैं ये संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे प्रश्न क्या कह रहे हैं भाई, कह रहे हैं मजदूर मेहनत करता है किंतु, आप अभी हमने आपको बताया संयुक्त में किंतु, परंतु, लेकिन और, एवं, तथा इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग संयुक्त वाक्य में किया जाता है। तो कह रहे हैं कि मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, कौन सा उदाहरण है, किस वाक्य का उदाहरण है। तो आपने कहा ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न, निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। मिश्र वाक्य का मतलब अभी हमने आपको बताया कि जब एक वाक्यांश दूसरे वाक्यांश पर निर्भर करता हो। रोहन आम खा रहा है, बिल्कुल नहीं है, सरल वाक्य है। वह पंडित है किंतु हठी है, ये संयुक्त वाक्य है। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य। सी नंबर, आकाश में बादल गरजता है, ये भी गलत है, ये सरल वाक्य है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो, जिसने, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो। तो आपने कहा बिल्कुल सही बात है और यही है मिश्र वाक्य, यही मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहे हैं नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अब तत्सम शब्द क्या होता है भाई, तत्सम शब्द का मतलब होता है जब हम संस्कृत के शब्दों को हूबहू उठाकर हिंदी में प्रयोग करने लगते हैं उसको तत्सम शब्द कहते हैं। तो तत्सम शब्द अब का मतलब, जब तत्सम कहा जाए इसका साफ साफ मतलब होता है संस्कृत,
तत्सम मतलब संस्कृत, तो आपने कहा सुमन, नाखून, कौवा, बहाव, तो आपने कहा भाई यहाँ पे सुमन जो है, सुमन हो गया, पुष्प हो गया, ये क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं, ये संस्कृत के शब्द होते हैं, तो हम इनको तत्सम शब्द कहते हैं। जब फूल कह देते हैं फूल, तो हम कहते हैं ये तद्भव शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न, दशानन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। देखिए इस प्रश्न का उत्तर तो हम आपको बता देते हैं कि भाई दशानन जो है, दश हैं मुख जिनके अर्थात रावण, तो आप कहेंगे आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। एक बार समास की चर्चा कर लेते हैं हम लोग। समास जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पहला समास है अव्ययी भाव समास, दूसरा कर्मधारय, तीसरा तत्पुरुष, चौथा द्विगु, पांचवा द्वंद्व और छठा हो जाता है बहुव्रीहि समास। जो अव्ययी भाव समास होता है उनमें प्रथम पद जो होता है वो अव्ययी होता है, प्रथम पद अव्ययी होता है, और दूसरा जो होता है वो कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में जब प्रथम पद और द्वितीय पद विशेषण विशेषी का कार्य करने लगते हैं, जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ, नीला कंठ, पीतांबर, पीला है अंबर, नीलकमल, नीला है कमल, तो हम कहते हैं ये हो जाता है क्या, ये सब कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। कभी कभी कर्मधारय समास का कंफ्यूजन बहुव्रीहि समास के अंतर्गत हो जाता है। जैसे नीलकंठ मैंने आपको उदाहरण बताया, तो नीला कंठ, तो ये चला आता है भगवान शिव को, ये बहुव्रीहि समास के अंतर्गत चला आता है। तो ध्यान रखिएगा जब कभी ऐसा प्रश्न आए तो या तो कर्मधारय होगा या तो बहुव्रीहि होगा, लेकिन जब बहुव्रीहि ऑप्शन में हो तो कर्मधारय क्लिक मत कीजिएगा, बहुव्रीहि हो तो बहुव्रीहि कीजिएगा। ठीक है, तीसरा जो समास होता है वो होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में एक बहुत बेहतरीन ट्रिक है, ध्यान रखा करिए कि कारक जो है, जितने भी कारक आपके पास हैं, कारक 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन है हे अरे, तो जब आपको कारक का प्रयोग दिख जाए तो आप समझ लीजिए कि ये क्या है, ये तत्पुरुष समास है। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र, तो आप कहेंगे राजा का पुत्र, इसमें संबंध कारक लगा हुआ है। गौशाला, गायों के लिए शाला, तो के लिए का प्रयोग आ गया ना, संप्रदान के लिए, तो संप्रदान कारक का प्रयोग हो गया। तो जहां कारक का प्रयोग हो जाए वहां तत्पुरुष समास होता है। चौथा हम लोगों ने बात किया भाई, ये द्विगु समास होता है। जब प्रथम पद संख्यावाची होता है तो वो द्विगु समास, जैसे चौराहा, तिराहा, चौपाई, तो ये क्या होते हैं, द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। पांचवा होता है द्वंद्व समास, और द्वंद्व समास का मतलब होता है कि भाई इसमें जो होते हैं दोनों पद प्रधान होते हैं, और प्रायः इनके बीच में योजक चिन्हों का प्रयोग होता है, कभी कभी योजक चिन्हों का प्रयोग नहीं भी होता है। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में जैसे माता पिता, रुपया पैसा, ठीक है, इसमें योजक चिन्ह हमेशा लगता है, लेकिन कभी कभी योजक चिन्ह नहीं भी लगता है। जैसे देवासुर, देवासुर अगर लिखा है तो देवासुर का मतलब होता है देव और असुर, देव और असुर। यहाँ पे समासिक चिन्ह का प्रयोग यानी योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, इसके बावजूद ये दोनों समास के पार्ट होते हैं। और छठा नंबर जो है वो बहुव्रीहि, आप सभी बचपन से पढ़ते आते हैं कि जब दोनों पद प्रधान न हो, मतलब कोई पद प्रधान न हो और किसी तीसरे पद की प्रधानता दर्शाई जाए, तो वहाँ पे जो है कि बहुव्रीहि समास होता है। और उसका सबसे प्रचलित उदाहरण जो है वो दशानन ही है। दशानन यानी 10 हैं सिर जिसके, 10 हैं मुख जिसके अर्थात रावण, 10 हैं मुख जिसके अर्थात रावण। अगला प्रश्न देखते हैं, सामंजस्य शब्द का सही विलोम क्या है? सामंजस्य का मतलब एक दूसरे से मेल मिलाप करवा देना, और जब एक दूसरे से विवाद होता है तो उसको हम कहते हैं सामंजस्य का विलोम शब्द विवाद होता है। विलोम शब्दों को लगातार पढ़ते रहिए, 10-20 पर डे पढ़ते रहिए, ये तैयार हो जाएंगे। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अभी हमने आपको बताया कि जब अव्यय का प्रयोग हो, प्रथम पद अव्यय हो जाता है तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। तो यथाशक्ति में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहे हैं, निम्न में से जलद का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? जलद, एक बात ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जल, यहाँ पे जल दिया है ना, जल में जब भी द लग जाए, किस में लग जाए? जल में द लग जाए, इसका मतलब ये बादल बन गया। जल में जब द लग जाए तो बादल, और जल के किसी पर्यायवाची में भी अगर द लग जाए तो बादल, मतलब जल में जल का द, जल में द लग गया, जलद मतलब बादल, वारी में द लग गया तो वारिद मतलब भी बादल। ठीक है, जितने भी जल के पर्यायवाची हैं, तोय, तोय में द लग गया तो तोयद, ये भी बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, अगर धी लग जाएगा तो समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। बहरहाल हमारा सवाल क्या है, निम्न में से जलद का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? मतलब जलद मतलब मेघ यानी बादल का पर्यायवाची, तो आपने कहा मेघ है, वारिद है, अंबर है, बलाहक नहीं है। बलाहक जलद का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न कह रहे हैं, निम्न में से चतुर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? चतुर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? दक्ष, नागर, पटु, ये तीनों के तीनों चतुर के पर्यायवाची हैं। देवप्रिय जो है वो चतुर का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस प्रकार से आज के हम लोगों ने 20 प्रश्नों को, हिंदी के 20 प्रश्न जो कि प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लगातार पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, हम लोगों ने कवर कर लिया है। आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर नए हैं आप तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई कमी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, सजेशंस दीजिएगा। यदि कोई प्रश्न हो तो कमेंट कीजिएगा। शेष के लिए हम अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।